लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने का अनुमान है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। जमुरी मैदान में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों का अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जायजा लिया है। इस दौरान स्वदेश न्यूज के विशेष संवाददाता आकाश सेन ने राज्य मंत्री कृष्णा गौर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन होगा और इस सम्मेलन को लेकर खास तैयारियां जो हैं चल रही हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो आयोजक टोली है उसकी भी प्रमुख हैं वो, और किस तरीके का ये आयोजन होना है अपने आप में एक अलग आयोजन है। कृष्णा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। कैसे देख रही हैं एक बड़ा आयोजन और अलग तरीके का आयोजन? मध्य प्रदेश की बहनें प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर अपार उत्साह से भरी हुई हैं और निश्चित रूप से 31 तारीख का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब 2 लाख से भी अधिक बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे वो महिला उद्यमी हो, स्व सहायता समूह की बहनें हो, श्रमिक बहनें हो, लाडली बहनें हो, बड़ी संख्या में जब यहाँ भोपाल की धरती पर अपने बीच में प्रधानमंत्री के रूप में अपने सशक्त नेतृत्व को देखेंगी, तो स्वाभाविक रूप से एक नई ऊर्जा का उनमें संचार होगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, बहनें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि ये एक बड़ा आयोजन जो भोपाल के जमुरी मैदान पर होने जा रहा है, इसका उद्देश्य भी बहुत पवित्र है और दिन भी बहुत पवित्र है। 31 मई जब लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं पावन जन्म जयंती पूरा देश श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है, ऐसे समय में मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जी का आगमन और उस पर भी 2 लाख से भी अधिक बहनों को उनका संबोधन निश्चित रूप से ऐतिहासिक घटना है। हम सब उत्साह से भरे हुए हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बहनें यहाँ से बहुत आत्मविश्वास से भरकर पहुँचेंगी। लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं और क्यों आपके लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र जो है लगातार ऐसे पलों का साक्षी बना है। जब भी प्रधानमंत्री भोपाल आते हैं तो जमुरी मैदान में ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार एक अलग तैयारी, और आप तो खुद मैं देख रहा हूं कि सेल्फ इंटरेस्ट लेके लगातार जो है कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं। तमाम जो जिम्मेदारियां 3000 से ज़्यादा महिलाएं संभालने वाली हैं, ये भी एक बार इस बार कार्यक्रम में खास रहेगा। हाँ, मेरी पार्टी ने मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और मेरी पार्टी ने अगर व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी मुझे और मेरी टोली को सौंपी है, तो ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो व्यवस्थाएं हमको उस दिन देखनी है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो, कार्यक्रम सफल हो, आने वाली हमारी बहनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इस दृष्टि से लगभग 1,500 से 2,000 बहनों की एक विशाल बैठक अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी, और अब लगातार अलग अलग बैठकें हमारी हो रही है व्यवस्था संबंधी। कितनी बहनें भोजन व्यवस्था संभालेंगी, कितनी बैठक व्यवस्था, कितनी आवास व्यवस्था, कितनी पार्किंग की व्यवस्था, कितनी मंच की व्यवस्था, जो वहाँ पर बैठक की व्यवस्था उसके जो सेक्टर बनेंगे उसमें भी बहनों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और पूरा वातावरण एक प्रकार से सिंदूरीमय होगा। ये तय किया है हमारे नेतृत्व ने कि चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रथम बार भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, तो इस प्रदेश की बहनें जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक आयोजित करके उन्होंने बहनों के सिंदूर का बदला लेने का काम किया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश की बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सिंदूरी रंग में पूरी आभा बिखेरते हुए यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। और एक वातावरण पूरा सिंदूरीमय होगा जो हम सबको, एक हम सब के लिए भी और हम सब के मन को भी मोहेगा और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप भी खुद मिसाल हैं, और अगर हम लोक माता देवी अहिल्या की बात करें तो वो भी सुशासन का प्रतीक है, और आपकी कोशिश भी रहती है कि लगातार लोगों से संवाद करें। प्रधानमंत्री भी यहाँ संवाद करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं देख रहा हूँ कि आप भी लगातार लोगों को संवाद कर रही हैं, और जगह जगह जब कार्यक्रम हो रहे हैं, हाल ही में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, उस दौरान भी देखा गया सिंदूर खेला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद महिलाएं उत्साहित नजर आई, तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है इस कार्यक्रम में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई कार्यकर्ता आ रही हैं
कह रही हैं कि हम इस कलर की साड़ी पहनकर आएंगे, मतलब एक अलग सा त्योहार की तरह लोक माता देवी अहिल्या की जयंती को मनाने की तैयारी है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में इस आयोजन को हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ बहनें मनाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम मानते हैं कि महिलाएं जब विकास की, समाज की, परिवार की मुख्य धारा से जुड़ती हैं तो वो एक बड़ा परिवर्तन लाती हैं, और इसीलिए हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा यही है कि महिलाएं निर्णय लेने वाली बने और महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास की बात होनी चाहिए। विमेन लेड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, और यह मंत्र निश्चित रूप से उस परिकल्पना को साकार कर रहा है जिसमें 300 वर्ष पूर्व लोक माता देवी अहिल्याबाई ने भी महिला स्वावलंबन की अलख जगाई थी। किस प्रकार से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तकला के उद्योग प्रारंभ कराए थे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिला था। महिलाएं परिवार की मुख्य धुरी बनी थी, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, और उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर महिला स्वावलंबन की दिशा में लोक माता देवी अहिल्याबाई ने एक मशाल जलाई थी, तो उसे आगे बढ़ाने का काम वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना ये कोई आसान बात नहीं है, और ऐसे समय में जब निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं, महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, ऐसे समय में लखपति दीदी बनाकर स्व सहायता समूह की बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना, उन्हें समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण बनाना, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। इस देश की बहनें निश्चित रूप से अपने उज्जवल भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी बहनों को लगता है कि भारत का भविष्य भी और इस देश की आधी आबादी का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृष्णा गौर जी मध्य प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि ये ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री 31 मई को भोपाल के जमहूरी मैदान पहुंचेंगे, और इस पल का साक्षी बनने के लिए मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।